नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आधुनिक युग के बहुत ही एक चर्चित सब्जेक्ट विषय के बारे में बात करेंगे और वो है अंतर्जातीय विवाह, सही या गलत। देखिए, पिछले हमने एपिसोड में भी इसके बारे में हमने प्रकाश डाला था और आज हम इसका अंतर्जातीय विवाह का तीसरा भाग आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए, समाज में जो अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, लोग उनके बारे में बहुत चर्चाएं करते हैं। इसलिए मैंने समझा कि इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। देखिए, वर्तमान युग में इस समय में युवतियां और युवक शिक्षा के क्षेत्र में समान हैं, सर्विस के क्षेत्र में समान हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में भी एक दूसरे के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जब शैक्षिक व्यवसायिक क्षेत्र में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, युवक और युवतियां दोनों, तो ऐसे में उनकी पसंद और नापसंद और अपने साथी के प्रति उनकी अपेक्षाएं किसी भी संबंध को निर्धारण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनका एक मानक बन जाता है। वो अपने लेवल का देखते हैं। जैसा आपने सुना ही होगा, डॉक्टर डॉक्टर देखना चाहता है, इंजीनियर इंजीनियर पसंद करता है, वकील वकील अपने लेवल का जीवन साथी देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि आज के दौर में जब युवक और युवतियां साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ काम करते हैं, तो ऐसे में उनके आपस में भावात्मक भाव संबंध स्थापित हो जाते हैं और ये इतने गहरे हो जाते हैं कि धीरे धीरे प्रेम संबंध में बढ़ जाते हैं। जब ये प्रेम संबंध में आगे बढ़ जाते हैं तो दोनों विवाह करने का फैसला करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, एक साथ मिलकर इसका निर्णय लेते हैं, युवक और युवतियां दोनों। और ये दोनों जब विवाह करने का फैसला करते हैं तो इनके जो माता पिता पेरेंट्स हैं, वो भी उनकी रजामंदी में रजामंदी मिला देते हैं। इसे कहते हैं प्रेम विवाह। ध्यान देना, मैंने उसके लिए प्रेम विवाह नहीं बोला जो 18-20 साल की उम्र में लड़के लड़कियां आकर्षित होकर घर से भाग जाते हैं। उसे प्रेम विवाह नहीं कहते, वो अपराध है। जब बच्चे 25 और 25 साल से बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, शिक्षा उनकी कंप्लीट हो जाती है, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तब वो अपने मन पसंद का जीवन साथी चुनते हैं, उनके पेरेंट्स की रजामंदी होती है, उसे कहते हैं प्रेम विवाह। अंतर्जातीय विवाह भी हो सकता है, निसंदेह, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विवाह जैसा महत्वपूर्ण संबंध दो लोगों को परस्पर उत्तरदायित्व बनाता है और प्रेम विवाह में उत्तरदायित्व की संभावनाएं और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। पर्याप्त समय आपस में मिलने के कारण वो भावात्मक रूप से भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसलिए परंपरागत विवाह से अधिक उत्तरदायित्व बनता है प्रेम विवाह वालों का। देखिए, प्रेम विवाह का आधार एक प्रेम ही नहीं है, बल्कि पारस्परिक विश्वास और सम्मान होता है। जब एक दूसरे को दो आत्माएं विश्वास करती हैं, एक दूसरे का सम्मान करती हैं, तब उनमें प्रेम विवाह स्थापित होता है। स्वाभाविक है कि दोनों अपनी प्राथमिकताओं को जानकर
विवाह जैसे बड़े फैसले का निर्णय लेते होंगे। तभी पहल करेगा, क्योंकि विवाह जैसा जो एक फैसला है बहुत बड़ा है। परिणाम स्वरूप दोनों को खुशहाल जीवन की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। समाज में आजकल ये देखने को भी मिलता है, इस तरह के जो युगल हैं, समान एजुकेशन में हैं, समान उनका लेवल है सब तरह से, तो उनकी शादियां ज़्यादा संपन्न और खुशहाल देखी गई हैं। प्राचीन समय में क्या होता था, जबकि विवाह के संबंध में युवक और युवतियों की कोई रजामंदी ही नहीं ली जाती थी और माता पिता जो फिक्स कर देते थे उसको संस्कार मानकर वो युवक और युवतियां उम्र भर अपनी उस शादी के बोझ को ढोते रहते थे, उसके लिए वे बाध्य हो जाते थे। और आप सभी ने अपने परिवार में माता पिता दादा दादी सबको देखा ही है, सबके घर में देखने को मिला है। तो उपरोक्त आधार पर अब हमें ये कह सकते हैं कि भले ही प्रेम विवाह जैसा संबंध आधुनिक युग और पाश्चात्य सभ्यता की देन तो है, पाश्चात्य सभ्यता की देन इसको हम मान सकते हैं, किंतु वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान समय को देखते हुए ये एक प्रासंगिक व्यवस्था का मुद्दा बन गया है, यानी समाज के लिए बहुत जरूरी हो गया है। विवाह का मौलिक महत्व दो व्यक्तियों के जीवन को सुचारू रूप से चलाना और आत्मिक सुख प्रदान करना होता है। और अगर प्रेम विवाह के फलस्वरूप दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते हों, अपना भविष्य एक दूसरे के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो दोनों आपस में प्रेम विवाह ना कर सके, क्योंकि ग्रंथ और शास्त्रों में भी लिखा है, गॉड इज ए लव, लव इज ए गॉड। यदि आप सच्चा प्यार किसी से करते हैं तो वो गॉड के समान होता है। उनको पूजा पाठ अर्चना करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन प्यार होना चाहिए सच्चा, जैसा सत्यवान सावित्री, लैला मजनू, हीर रांझा। ये कहानियाँ क्या हैं? ये शिक्षा देती हैं प्रेम सच्चा होना चाहिए। वो अरेंज है या प्रेम विवाह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आप पिछले एपिसोड भी देख और सुन सकते हैं। जय हिंद।